UFC 309 इस संडे मॉर्निंग को होने वाला है। इस वीडियो में जो मेन कार्ड की 5 फाइट्स हैं उनका मैं एक ब्रेकडाउन दूंगा एंड टुवर्ड्स द एंड एक प्रेडिक्शन भी दूंगा। UFC 308 के प्रेडिक्शन में मैं 3 for 5 गया था क्योंकि रॉबर्ट विटेकर और मैक्स हॉलोवे के प्रति मेरे मोह ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन ये सबसे आसान पेपर व्यू है इन माय ओपिनियन यूएफसी का टू गो 5 for 5 ऑन। एंड इस वीडियो में मैं 5 for 5 जाऊंगा। इस वीक मैं 5 for 5 जाऊंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखने पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार मॉरिशियो रूफी वर्सेस जेम्स लॉन्टॉप। अब देखो यार फाइटिंग नर्ड्स करके एक बहुत बढ़िया एक ग्रुप आया है और प्रॉपर ऐसा है वो यूएफसी को धीमे धीमे टेक ओवर कर रहे हैं। आई थिंक 40+ फाइट विन स्ट्रीक पे वो लोग चल रहे हैं। फेदर वेट से मिडिल वेट लगातार जो डिविजन हैं उन सब में एक कंटेंडर उनका बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ये चाओ ब्रालो इन मिडिल वेट, कार्लोस प्रेटीज एट वेल्टरवेट जिनकी अभी लास्ट संडे ही फाइट हुई थी अगेंस्ट नील मैग्नी, केओड हिम स्टिफ, मतलब बहुत ही गंदा नॉकआउट था वो। लाइट वेट पे रूफी है एंड फेदर वेट में जॉन सिल्वा है। इनका फाइटिंग स्टाइल इतना वायलेंट है चारों के चारों का एंड मुझे बहुत मज़ा आती है इनकी फाइट्स देखने में। मॉरिशियो रूफी की अगर बात करें तो इनका अगर फाइटिंग स्टाइल अगर आप देखो द वे ही मूव्स एंड प्रॉपर ऐसा इन जनरल उनके जो स्ट्रेटजीज वगैरह रहती हैं बहुत सिमिलर लगते हैं मुझे। जो जो फेदर वेट कॉनर मैग्रेगर थे उनका जो फाइटिंग स्टाइल था उससे बहुत सिमिलर है ये भी। मतलब इनका इनका और कॉनर मैग्रेगर का बहुत, जो कॉनर मैग्रेगर का होजे आल्डो के साथ नॉकआउट था, रूफी का भी एक बहुत सिमिलर लाइक या तो नॉकआउट था नॉकडाउन था, उसका वीडियो देखा था मैंने। अब मैं भूल गया कौन से फाइटर के अगेंस्ट था लेकिन एकदम सिमिलर एक स्टाइल का शिफ्ट बैक इन लेफ्ट हुक जो उनका काउंटर होता है वो था। ओवरऑल बड़ा बहुत सिमिलर फाइटिंग स्टाइल्स हैं दोनों के। तो एज ए लाइट वेट कंटेंडर मुझे रूफी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड प्रॉपर यूएफसी के पूरे लाइक यूएफसी फैंस में भी बहुत सारी एक हाइप चल रही है कि ओके ही माइट बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इस फाइट की अगर बात करें तो आई मतलब मुझे बहुत ही क्लियर एक वो लग रहा है कि ये मुझे क्लियर केओ लग रहा है लाइक इस फाइट में बाय रूफी। राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर अंदर ही रूफी इस फाइट को निपटा देंगे मेरे अनुसार। एंड अब बढ़ते हैं अगली फाइट पे आते हैं। ये करीन सिल्वा वर्सेस विवियन अराउजो। अब यार इस फाइट में देखो जो करीन सिल्वा हैं प्रॉपर एक कंटेंडर चल रही हैं, प्रॉपर 9 फाइट विन स्ट्रीक उनकी चल रही है एंड जो विवियन अराउजो है वो प्रॉपर ऐसा ये प्रॉपर एक गेट कीपर वर्सेस प्रोस्पेक्ट मैचअप जो होते हैं, जो मतलब अभी जो वेल्टरवेट डिवीजन का अभी जो इस संडे भी हमने फाइट देखी थी कार्लोस प्रेटीज वर्सेस नील मैग्नी, उस टाइप की ही फाइट मुझे ये लग रही है। लाइक विवियन अराउजो काफ़ी टाइम से स्पोर्ट में है और जो करीन सिल्वा है वो 30 साल की है और विवियन अराउजो 37 साल की हो गई है एट दिस पॉइंट। प्रॉपर ऐसा वेटरन वर्सेज जो प्रोस्पेक्ट मैचअप जो होता है। करीन सिल्वा की अगर बात करें 9 फाइट विन स्ट्रीक जैसा मैंने कहा था उनमें से 8 फिनिशेस हैं उनके, बोथ बाय सबमिशन एंड पंचेज। तो मैं कह रहा हूँ मतलब अबाउट टाइम कोई भी विमेंस ये डिवीजन में एक प्रॉपर फिनिशर आए। अबाउट टाइम, बहुत बोरिंग हो रहा था डिवीजन, ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स की बहुत ज़रूरत थी हमको एंड अभी फाइनली ये प्रोस्पेक्ट अभी एंट्री मार रही हैं। ये बहुत बढ़िया एक स्टेप अप भी होगा फॉर करीन सिल्वा एंड ये अगर ये फाइट अगर वो डिसाइसिवली जीत गई, बहुत अच्छे से उन्होंने फिनिश किया, स्टेटमेंट अगर बनाया, आई कुड सी आर फाइटिंग फॉर द चैम्पियनशिप लेकिन इन लेट नेक्स्ट ईयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी अभी जर्नी होने वाली है इनकी जांग वेलिया के अगेंस्ट अगर फाइट हुई। आई वुड लव टू वॉच दैट। इस फाइट में आई फील लाइक कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होने वाली। ये मतलब द ऑड्स आर इन करीन सिल्वा's फेवर एंड करीन सिल्वा ही ये फाइट जीतने वाली है इन माई ओपिनियन एंड मोस्ट लाइक मुझे एक इंकलिंग है कि ये इट विल गो टिल डिसीजन बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। मतलब ये विवियन अराउजो को फिनिश करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेकिन एक प्रॉपर लाइक अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस इमूवेबल ऑब्जेक्ट वाला जो रहता है बिकॉज करीन सिल्वा ने अब बस लास्ट फाइट उनकी लाइक इट वेंट टिल डिसीजन, उसके पहले लगातार फिनिश। इस फाइट में आई डोंट थिंक करीन सिल्वा फिनिश कर पाएंगे विवियन अराउजो को। तो आई बिलीव लाइक इट बी डिसीजन विन फॉर करीन सिल्वा लेकिन बहुत डिसाइसिवली वो जीतने वाली है ये फाइट। अब आते हैं बो निकल वर्सेस पॉल क्रेग। ये भी प्रॉपर एक गेट कीपर वर्सेस प्रोस्पेक्ट मैचअप है एंड ये ऑल्सो एक बीजेजे वर्सेस रेसलिंग का मैचअप है जो बहुत टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं एंड रेसलिंग का हमेशा उसमें यार हमेशा डोमिनेशन चलता ही रहता है। बट ये फाइट में इस फाइट की अगर बात करें ये प्रॉपर एक फर्स्ट, ये बो निकल के लिए एक प्रॉपर फर्स्ट टेस्ट है। पॉल क्रेग जो हैं प्रॉपर वेटरन है एटलीस्ट इन द स्पोर्ट एंड अभी तो खैर मतलब 36 साल के तो हो ही गए हैं वो, लेकिन उसके अलावा मतलब लास्ट 5 फाइट्स उनकी मतलब काफ़ी फॉल ऑफ हो गए हैं ऑनेस्टली। वो बहुत बढ़िया उनकी स्ट्रीक चल रही थी शायद 2022 तक, उसके बाद से लास्ट 5 फाइट्स में वो 4 हार चुके हैं। अब ठीक है एक तरफ आप ये बोल सकते हो कि बैक टू बैक बहुत मुश्किल फाइट्स उनको मिली थी यार, वोल्कान ओज़डेमिर, ब्रेंडन लैनन,
कायो बुरालो प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट्स के अगेंस्ट लगातार वो गए एंड वो हारते रहे। तो लास्ट प्रॉपर 5 फाइट्स उनका बहुत ही बेकार मोमेंटम में चल रहा है। तो अभी वो सीधा जो नील मैग्नी का गेट कीपर जो रोल है वो भी उन्होंने एज एटलीस्ट फॉर द मिडिल वेट डिवीजन अब ले लिया है। तो अभी वो आई एम अज्यूमिंग ऐसी ही फाइट्स करने वाले हैं। बो निकल की अगर बात करें, बो निकल बेसिकली अब उस फेज़ में आ रहे हैं जब जो कैन्स उनको लगातार बैक टू बैक मिल रहे थे, वो ठीक है अंडरस्टैंडेबल, वो अभी आए हुए थे, लेकिन बहुत ही बेकार फाइटर्स बैक टू बैक उनको मिल रहे थे। अब जाके वो थोड़े एक टेस्टिंग फेज़ में आ रहे हैं, जब उनका जब जो कंपटीशन लेवल है वो धीमे धीमे अब राइज होना चालू होगा। पॉल क्रेग के बाद आई एम अज्यूमिंग एक और रैंक मैचअप बहुत बढ़िया उनको मिलने वाला है। लेकिन पॉल क्रेग की फाइट की तरह अगर बात करें तो पॉल क्रेग आई फील लाइक रेसलर्स के अगेंस्ट, अब देखो इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है मेरे पास, बट आई फील लाइक वो टिपिकल जो रेसलिंग वर्सेस बीजेजे वाला जो मैचअप होता है, आई फील लाइक पॉल क्रेग भी उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी जब ब्रेंडन एलन के अगेंस्ट फाइट हुई थी, जो बहुत ही रेसलिंग हैवी फाइटर है, उनके अगेंस्ट भी सेकंड राउंड में वो फिनिश हो गए थे। मगोमेद एंकलाइव को, मतलब ऐसा अगर आपको पता हो कि नहीं पता होगा, पॉल क्रेग इज़ दी ओनली पर्सन टू डिफीट मगोमेद एंकलाइव, लेकिन उस फाइट में भी बहुत पिट रहे थे, रेसलिंग में डोमिनेट हो रहे थे, स्ट्राइकिंग में डोमिनेट हो रहे थे, फिर लास्ट सेकंड में कहाँ से उन्होंने मतलब एंकलाइव के अगेंस्ट सबमिशन निकाली, वो तो वंडर ऑफ द स्पोर्ट है। बहुत ही बढ़िया कमबैक था वो। लेकिन एक टिपिकल जो ट्रैप होता है फॉर जुजित्सु गाइज अगेंस्ट रेसलिंग फोक्स, वो सेम चीज़ मुझे लग रहा है इस फाइट में भी होने वाली है। बोनिकल काफ़ी एक अग्रेसिव रेसलर है, बहुत प्रेशर रेसलर है, एंड आई डोंट सी पॉल क्रेग्स ये सर्वाइविंग ऑल ऑफ द रेसलिंग प्रेशर। सवाल यही उठता है कि क्या बोनिकल पॉल क्रेग को फिनिश कर सकते हैं, बिकॉज पॉल क्रेग एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ वेटरन इन जुजित्सु। उनको ब्रेंडन एलन ने फिनिश किया था, बट ब्रेंडन एलन इज लाइक टॉप 5 इन मिडिल वेट, तो वो उसका अलग ही डिस्कशन है, बोनिकल का अलग डिस्कशन है। तो सवाल यही उठता है कि वो फिनिश कर सकते हैं कि नहीं। इन माई ओपिनियन वो कर सकते हैं। राउंड 2 के आसपास ही ये, मतलब राउंड 1 आई फील लाइक बोनिकल प्रॉपर ऐसा फाइट के अकस्टम्ड होंगे, क्योंकि अगेन उनका कंपटीशन लेवल अब बढ़ गया है। पहले पॉल क्रेग की ठीक है फाइट, मतलब लॉसेस वगैरह हुए हैं, बट वो कैन बिल्कुल नहीं है। लाइक ही इज़ नॉट अ मिड फाइटर, ही इज़ नॉट अ बैड फाइटर, ही इज़ अ गुड फाइटर, बट हु इज जस्ट हैड अ बैड टाइम। तो लाइक फर्स्ट राउंड में आई एम अज्यूमिंग जो बोनिकल हैं वो थोड़ा फिगर आउट करेंगे फाइट को, एंड सेकंड राउंड तक एक सबमिशन विन इन माय ओपिनियन वो ले सकते हैं अगेंस्ट पॉल क्रेग। नेक्स्ट फाइट जो प्रोबेबली सबसे रैंडम फाइट है इस पूरे कार्ड की, जो आई डोंट थिंक कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर 2024 का एक बिंगो कार्ड अगर आप निकालोगे, और आई डोंट थिंक वो कोई भी इंसान के बिंगो कार्ड में ऐसा होगा कि ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर की दूसरी फाइट इस साल होगी। 2 साल से माइकल चैंडलर साइड में बैठे हुए थे, 2 साल से वो कॉनर मैग्रेगर का वेट कर रहे थे। कॉनर मैग्रेगर अपना अलग ही क्या कर रहे हैं मैं इस चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ। चैंडलर ने फाइनली 2 साल बाद बोला हटा साला मैं जा रहा हूँ फाइट करने अब ओलिवेरा से। मतलब काफ़ी एस्पिरेशंस है उनके अगले साल के लिए। मतलब वो बोलने पहले मैं ओलिवेरा से फाइट करूँगा, फिर मैं कॉनर मैग्रेगर से फाइट करूँगा, फिर मैक्स हॉलवे से फाइट करूँगा, फिर मैं मतलब इस्लाम से भी फाइट करूँगा। मैं प्रॉपर ऐसा बहुत बढ़िया 1 साल का 4 फाइट रन वो करना चाह रहे हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडेबल। बंदा 38 साल का आई थिंक हो गया है, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ मतलब 1-2 साल के अंदर वो मेरे ख्याल से रिटायर ही करने वाले हैं अब। तो मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो प्रॉपर एक फाइनल रनिंग करने वाले हैं। एक चीज़ ओके, सो माइकल चैंडलर का सबसे घटिया पार्ट है उनका फाइट IQ। मतलब वो उनकी और उनकी कोच की रिलेशनशिप आई डोंट नो कैसी है, क्योंकि मैं अगर उनका कोच होता तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता उनसे एट दिस पॉइंट। माइकल चैंडलर के पास स्किल्स हैं, रेसलिंग स्किल्स हैं, स्ट्राइकिंग स्किल्स हैं, लेकिन जैसे ही वो बेल बजती है फाइट की वो सब बाहर चली जाती है। उसके बाद वो स्ट्रीट फाइट बन जाती है उनके लिए। राउंड 1 उनका हमेशा इट्स वेरी फन टू वॉच। देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, एज अ फैन बहुत फन टू वॉच है। मतलब माइकल चैंडलर की एक भी बोरिंग फाइट आई डोंट थिंक आप UFC में बोल भी सकते हो। मतलब प्रॉपर बैक टू बैक बैंगर फाइट्स हुई हैं, विन और लूज। लेकिन एज अ कोच, एज चैम्पियनशिप कंटेंडर जो वो बनना चाह रहे हैं, दैट फाइटिंग स्टाइल इज़ द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही शुड बी डूइंग। लेकिन अभी मतलब अपेरेंटली कुछ इंटरव्यूज़ में वो बोल रहे हैं कि नहीं वो पुराना माइकल चैंडलर था, अब मैं नया माइकल चैंडलर हूँ, अब मैं मतलब चैम्पियनशिप के लिए फ़ाइट करना चाह रहा हूँ वगैरह वगैरह। हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी में चेंज लाने का वो ट्राई कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक चार्ल्स ओलिवेरा वो होने देंगे। चार्ल्स ओलिवेरा भी एकदम उनकी तरह ही फाइट करते हैं। मतलब वो ये दोनों ऐसे फाइट करते हैं ऐसे 10 मिनट में उनको कहीं जाना है। मतलब चार्ल्स एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इवन इफ माइकल चैंडलर ट्राइज टू बी अ बिट टेंटेटिव, थोड़ा पेशेंट, अगर वो खोने की कोशिश भी करें, चार्ल्स ओलिवेरा की जो पेस पुश करेंगे वो माइकल चैंडलर को ड्रॉ इन कर ही लेंगे इनटू द फायर फाइट दैट ही वांट्स टू फाइट।
तो मतलब प्रॉपर एक अग्रेसिव फाइट जो होती है वो वैसी ही होने वाली है इस बार। आई फील लाइक माइकल चैंडलर, मैं आई कैन सी ओलिवेरा सबमिटिंग माइकल चैंडलर। देखो यार, माइकल चैंडलर को अगर डस्टिन पोरियर रियर नेकेड चोक से सबमिट कर सकता है, फिर तो माइकल चैंडलर को कोई भी सबमिट कर सकता है। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो इस फाइट में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ भाई, मतलब जो वो जैसे लास्ट फाइट गई थी वैसे ही ये फाइट जाएगी। फर्स्ट राउंड बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत धांसू होगा। सेकंड थर्ड राउंड में आते आते जब माइकल चैंडलर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के मे बी एक नॉकडाउन करके फिर एक सबमिशन, वो मतलब जैसे जस्टिन गेजी का फिनिशिंग सीक्वेंस था, एक नॉकडाउन करके एक तुरंत एक सबमिशन में जाने का, आई फील लाइक वो कर सकते हैं इस बार अगेंस्ट माइकल चैंडलर। अब आते हैं जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच, मेन इवेंट है जो अपना। बहुत टाइम से ये फाइट चलती आ रही है, बहुत ड्रामा चल रहा है, मतलब साल 2 साल से ये फाइट स्केड्यूल कैंसिल हो ही जा रही है लगातार। अब जाके फाइनली ये फाइट, ये पूरा सागा फाइनली खत्म होने वाला है और इससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं फाइनली। बट आई फील लाइक ये जो नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है कि मतलब जॉन जोन्स स्टीफे मियोचिच को धो ही देंगे, एकदम फिनिश ही कर देंगे एकदम, आई डोंट थिंक वो होने वाला है। मतलब अगर आप, आई फील लाइक स्टीफे मियोचिच का बेटर चांस है कंपेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड बैक एट दैट टाइम। अब देखो, शॉन स्ट्रिकलैंड का अभी बहुत बहुत बड़ा नाम बन गया है, ठीक है। अभी मतलब वो चैंपियनशिप जीत गए, उसके बाद रिकस डुप्लेसी के साथ फाइट हुई थी, वो बहुत क्लोज फाइट थी। तो लेकिन उस टाइम पे अगर आपको किसी को भी याद हो, जब उनकी पहले फाइट शेड्यूल हुई थी, सबका ये था कि यार ये फाइट कहाँ से शेड्यूल हो गई। शॉन स्ट्रिकलैंड उस समय लाइक रैंक 9 थे या रैंक 8 थे, वो 1-2 फाइट पहले ही एलेक्स पेरेरा से नॉकआउट हुए थे, एंड वो बहुत ही मतलब एकदम कंटेंशन में थे नहीं, वो बहुत रैंडम फाइट वो बुक हुई थी। एंड उस टाइम पे इजराइल आडेसान्या, जो बेटिंग ऑड्स थे उस टाइम पे, वो इजराइल आडेसान्या वाज अ -600 फेवरेट। इस फाइट में जॉन जोन्स इज अ -300 या 400 फेवरेट। तो मतलब एक जनरल कंसेंसस भी है कि स्टीफे मियोचिच हैज अ बेटर चांस कि एज कम्पेयर टू लाइक शॉन स्ट्रिकलैंड जब उनकी तब फाइट हुई थी अगेंस्ट आडेसान्या। तो इतना ऐसा भी कुछ नहीं है कि जॉन जोन्स घुसते ही उनको धो के पटक के पेल ही देंगे। स्टीफे मियोचिच इज गोइंग टू बेटर देन सिरिल गान, ऑलराइट। इतना तो आई फील यू कैन लॉक इन, क्योंकि सिरिल गान के अगेंस्ट, मतलब सिरिल गान की तरह उनके पास 0 टेक डाउन डिफेंस नहीं है स्टीफे मियोचिच के पास। डीसी के साथ 3 बार उन्होंने फाइट करी थी, आई फील लाइक टोटल ऑफ 2-3 टाइम्स डीसी उनको टेक डाउन कर पाएंगे, लाइक वो उनको कर पाए थे। बट एंड लाइक डीसी इज़ एन ओलंपिक लेवल रेसलर। हाउएवर एक चीज़ जो मैं रिकग्नाइज करूँगा, जॉन जोन्स का और डीसी का साइज डिफरेंस भाई बहुत अलग है। तो जॉन जोन्स के डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहेंगे टू टेक स्टीफे डाउन। हाउएवर आई फील लाइक वो जो नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है कि जॉन जोन्स घुसते ही फर्स्ट एक राउंड में, फर्स्ट 2 राउंड में स्टीफे मियोचिच को धो के पटक देंगे, आई डोंट थिंक वो होने वाला है। दिस फाइट इन माई ओपिनियन इज गोइंग टू द डिसीजन। अब ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट आई डोंट सी जॉन जोन्स सबमिटिंग स्टीफे मियोचिच, आई डोंट सी जॉन जोन्स नॉकिंग स्टीफे मियोचिच आउट। फ्रांसिस नगानू नहीं है वो, एंड मतलब दिस इज गोइंग टू डिसीजन, इतना मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक फैक्टर जो बहुत मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये फैक्टर देखने के लिए, इज दैट ठीक है जॉन जोन्स गोट वो ठीक है यार, बट ही स्टिल अनटेस्टेड एट हैवी वेट का फाइट टाइम उनका 1.5 मिनट है, 1 मिनट है। तो एंड हैवी वेट का जो बल्कअप होता है, इट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू, ऐसे अगर इंसान कोई फाइटर है लाइट वेट से वेल्टर वेट जंप कर रहा है, उसको 7 किलो बढ़ाना पड़ता है, मतलब 7.5 किलो बल्क करना पड़ता है, कुछ बहुत करना नहीं पड़ता है। बट लाइट हैवी वेट से हैवी वेट, अभी जॉन जोन्स आई थिंक 240 kgs हैं, सॉरी 240 पाउंड्स हैं, विच इज़ अबाउट 120-130 kgs। एंड वो लाइट हैवी वेट पे 205 पे फाइट करते थे वो। तो वो जो डिफरेंस रहेगा 15-20 kg का डिफरेंस रहेगा वो, विच इज़ अ लॉट, ठीक है। नेचुरल हैवी वेट्स जो नहीं होते हैं उन पे अगर आप 3 साल पे लाइक 3 साल तक मसल पुट ऑन करके, मास पुट ऑन करके अगर आप बल्कअप करोगे, कार्डियो का हल्का तो इफेक्ट उस पर आएगा ही आएगा। तो एक फैक्टर जो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि हाउ डज जॉन जोन्स लुक एट हैवी वेट आफ्टर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। अगर ये फाइट राउंड 4 राउंड 5 तक गई, स्टीफे मियोचिच के लिए बहुत यूनिक बात नहीं रहेगी, राइट। लाइक फ्रांसिस नगानू की पहली वाली फाइट जो डीसी के अगेंस्ट हुई थी, ही इज़ गॉन 5 राउंड। स्टीफे मियोचिच का डिवीजन है ये, ही इज़ लिव्ड एट दिस डिवीजन सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। तो उनके लिए हैवी वेट पे 5 राउंड जाना बहुत आम बात है। जॉन जोन्स के लिए हैवी वेट पे 5 राउंड जाना वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। तो इस चीज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ,
एंड ये इन माई ओपिनियन ये 5 राउंड्स तक जाएगी, एंड दिस फाइट इज गोना बी अ लॉट क्लोजर देन पीपल थिंक। मतलब पीपल आर गोना बी सरप्राइज, मतलब मुझे मेरे अनुसार लोग सरप्राइज होने वाले हैं कि ये फाइट कितनी क्लोज होने वाली है। हाउएवर अगेन अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ इस फाइट को, जॉन जोन्स बाय डिसीजन, एंड मतलब इवन इफ इट्स अ क्लोज फाइट, आई डोंट थिंक ये लोग, ये जो जजेस हैं वो स्टीफन मियोसिस को एकदम भी बिल्कुल भी फेवर करने वाले हैं। जॉन जोन्स को अगर डोमिनिक रेस के अगेंस्ट जॉन जोन्स को विन दे सकते हैं, स्टीफन मियोसिस के अगेंस्ट भी अगर ज़्यादा क्लोज फाइट होगी तो दे सकते हैं, बट बहुत क्लोज इन माई ओपिनियन नहीं होने वाली है। कन्विंसिंगली आई थिंक 3 4 5 राउंड जॉन जोन्स जीत जाएंगे, फिनिश ये फाइट नहीं होगी। दैट्स माई प्रेडिक्शन इन इट्स ओन। जॉन जोन्स बाय डिसीजन होने वाली है ये फाइट। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है फ्राइडे को, उसके बाद में एक रिएक्शन वीडियो आएगा, उसके बाद संडे के इवेंट के बाद रिएक्शन वीडियो आएगा ही। उसके अलावा देखो यार 5 पिक्स मेरे ये थे, 5 for 5 मैं इस इवेंट में जाने वाला हूँ। अगर ना गया तो आप मतलब अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब इस इवेंट पे अगर मैं 5 for 5 ना जाऊँ तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे आप चले जाओ, आप मुझे उसके बाद से मेरी वीडियो देखने का आपको वर्थ नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।